हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील जोशी, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर, लाइफ कोच एंड आप लोगों का मेंटर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपन ऑल्टरनेट वीडियोस इसमें डालेंगे, एक रेलवे की वर्किंग का तो और दूसरा जो है हमारा मोटिवेशनल या जो भी है। तो इसके पहले कि अपन आज का एपिसोड शुरू करें, वही मेरी रिक्वेस्ट कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इस टाइप का कोई चैनल चल रहा है तो वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड है ये स्पेसिफिकली हमारे मित्र हैं, मित्र तो क्या, हालांकि मित्र तो किसी भी एज का हो सकता है, तो बहुत छोटे हैं मेरे से, डॉक्टर गौरव। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कि वो मेंटर हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये स्पेसिफिकली डॉक्टर गौरव की रिक्वेस्ट पे उनके स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज अपन बात करेंगे कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो लेट अस बिगिन। तो लाइफ के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपका गोल है क्या, व्हाट इज योर गोल। ये क्लैरिटी दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है। एंड दैट गोल कुड बी योर पैशन, या फिर आपकी ज़रूरत भी हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। एग्रीड। तो ये जो एज होती है जब आप 11th-12th में होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को क्लियर होता है कि भाई मुझे तो ये बनना है, ठीक है। कुछ अपने फ्रेंड्स को देख के यार चलो ये बन रहा है, मैं भी ये बन जाता हूँ। कुछ पेरेंट्स गाइड करते हैं, भाई आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे हिसाब से आपको ये बनना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस थिंक ऑफ कि भी आपने अपना एपिसोड, मतलब जो लक्ष्य है आपने वो निर्धारित कर लिया आपने, ठीक है। यू डिसाइडेड योर गोल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसकी क्लैरिटी दिमाग में होनी बहुत जरूरी है कि आपका गोल है क्या, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड, जब आपको पता चल गया कि मुझे ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है, दिस इज माई गोल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टेपिंग फॉरवर्ड इज कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, एंड ऐसे पेंडुलम की तरह जो है आपके विचार इधर उधर चलते रहेंगे और आप कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं ले पाएंगे। सो ऑलवेज थिंक कि भाई ये मेरा टारगेट है एंड आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव सेल्फ बिलीव कि मैं इसको अचीव कर लूँगा, ठीक है। ये दिमाग में आपके दिल में बिठाना बहुत जरूरी है। नाउ थर्ड स्टेप, ये और भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 घंटे का 1 दिन का काम नहीं है। आपको हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो नो योर स्ट्रेंथ्स, आप अपनी ताकत को पहचानिए। तो उसके लिए व्हाट यू शुड डू कि आप फ्री माइंड में बैठिए और सोचिए कि आपकी ताकत क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसको पेन डाउन करिए आप। यू शुड पेन डाउन योर 5 मेजर स्ट्रेंथ्स। 5 मेजर स्ट्रेंथ्स को आप पेन डाउन करें। उसके लिए जैसे कि आप कभी सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ जो है ये मैं बाकी लोगों से अच्छी कर लेता हूँ, आई हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी। नोट डाउन कर लीजिए। कुछ आपको पता लगेगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, वो आपको किस बात पे बार बार कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो दैट क्वालिटी यू विल फाइंड कि हाँ यार ये मेरे के अंदर ये क्वालिटी है, इस पर मुझे बार बार लोग जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सिमिलरली आप
आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने बारे में सोचने के लिए, जो कि अपन नॉर्मली करते नहीं है। सो यू जस्ट स्पेयर लीजर टाइम टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, और वो जो स्ट्रेंथ्स आपको हो जाए तो उसको आप पेन डाउन कर लीजिए। मिनिमम 5 जो मेजर स्ट्रेंथ्स है आपकी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ वंस यू नो योर स्ट्रेंथ्स, नाउ यू सी कि वो जो स्ट्रेंथ्स हैं आर दे सफिशिएंट टू अचीव योर गोल। अगर ऐसा है, दोनों चीज मैच कर रही है, वेरी इजी, मतलब आप अपने स्ट्रेंथ्स पे ही काम करते रहें आगे, एंड वेरी सून यू विल रीच टू योर गोल। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई गोल तो मेरा है लेकिन मेरी स्ट्रेंथ्स उसको मैच नहीं कर रही है। नो प्रॉब्लम, इन दैट केस थोड़ा सा ये है कि आपको वो स्ट्रेंथ्स डेवलप करनी होगी, कल्टीवेट करनी होगी, क्योंकि आपको वहां पहुंचना तो है ही। ओके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इट विल बी गेट डिलेड ओनली, कि आपको वो कुछ स्ट्रेंथ्स आपके अंदर कल्टीवेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि भाई वो स्ट्रेंथ्स आपके अंदर नहीं है तो आप वहाँ जा नहीं सकते। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, सपोज कर लिए अपना कोई सब्जेक्ट वीक है, तो व्हाट वी डू, हम ट्यूशन लेते हैं, हम उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम 2 घंटे ज़्यादा पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वो आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरा गोल नहीं बैठ रहा है, तो नथिंग टू वरी, आप उसके लिए अपने स्ट्रेंथ्स को डेवलप करिए, कल्टीवेट करिए। तो पहला हुआ कि आप क्लैरिटी ऑफ योर गोल, सेकंड सेल्फ बिलीफ, थर्ड पॉइंट इज नो योर स्ट्रेंथ्स। नाउ वंस यू आर रीच्ड एट दिस पॉइंट, तो फिर आपको क्या है कि एक एक्शन प्लान बनाना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि उसमें किस तरह के पेपर्स आते हैं, कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कि मतलब आप जब तक उसकी डिटेल्स नहीं पता तब तो आप एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो यू जैसे सपोज कर लीजिए कि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आईएएस के लिए, ठीक है। तो नाउ पहला तो पॉइंट ये हो गया आपको ग्रेजुएशन करनी, ठीक है। तो इस तरीके से यू फर्स्ट नो कि भाई वहाँ पहुँचने का तरीका क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू मेक योर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में फिर आप अपने स्टेप्स लिखिए, भाई मेरे को सबसे पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा, पॉइंट वाइज जस्ट नोट डाउन योर एक्शन प्लान। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, दैट इज एग्जीक्यूशन पार्ट, कि अब उस एक्शन प्लान को फॉलो करना है हमें। कि हमने एक्शन प्लान तो बना लिया, सपोज कर लिया कि मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, ओके। अब उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठ के जो है ग्राउंड में पहुँच जाना है 5 बजे किसी भी तरीके से। नाउ मैंने कागज पे तो लिख लिया कि एक्शन प्लान मेरा ये है कि मुझे 5 बजे ग्राउंड में पहुँचना है। अरे भाई पहुँचोगे तो आप जब उठोगे जब पहुँचोगे ना, तो उसके लिए आज तो सर्दी है यार, मैं तो ओढ़ के सो रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएगी लाइफ के अंदर जो कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट उसमें आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना है कि यार चाहे कुछ भी है, मुझे 5 बजे ग्राउंड में पहुँचना है तो पहुँचना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब आप एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हो, एट दैट मोमेंट योर सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आई एश्योर यू कि अगर इन 5 बातों को आप तरीके से अपने जीवन में उतार लें, नो गोल इज इम्पॉसिबल, आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो पहला हुआ क्लैरिटी ऑफ गोल, सेकंड हुआ हमारा सेल्फ बिलीफ, थर्ड इज नो योर स्ट्रेंथ्स, फोर्थ इज एक्शन प्लान, एंड फिफ्थ इज एग्जीक्यूशन पार्ट। तो इस जर्नी के अंदर कई बार आपको लगता है कि यार अब कहीं कुछ आप घबराने लगते हो, कई ऐसे चीज़ें आती है, आपको लगता है कि यार ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यू नो मतलब कई बार आपने हिंदी के सॉन्ग्स सुने हैं सहर लुधियानी साहब के, वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी करते रहनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ब्रेक देते रहना चाहिए लाइफ के अंदर। तो व्हेनेवर यू फील कि भाई मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ,
तो साहिर साहब के गाने की 2 लाइनें हैं, उस गाने को आप अलग से सुनिएगा पूरा कि न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सो हमेशा मुस्कुराते रहिए। APJ अब्दुल कलाम साहब का आपने नाम सुना ही है, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ आवर इंडिया। उनका क्या कहना मालूम है? वो ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपने मन में ठान लिया कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो आपको जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं जाओगे ना, आप चैन से सो ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो वो होता है रियल ड्रीम। आपको एक चीज़ और, जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल गाइज, ठीक है, पाओलो कोएल्हो साहब का नाम सुना है? उन्होंने एक एल्केमिस्ट नॉवल लिखी है, बेस्ट सेलर, ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। तो उनका ये कहना है, उनका एक कोट है कि व्हेन यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। और इसी को अगर आपने ओम शांति ओम फिल्म देखी हो तो उसमें एक डायलॉग था, अब मैं शाहरुख खान तो हूँ नहीं, उनके जैसा बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो डायलॉग था उसको मैं अपने अंदाज में बोल के आपको सुनाता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कीप स्माइलिंग, बी बोल्ड, और जब कभी भी आपको लगे कि यार मुझे और इस बारे में और भी कुछ जानना है, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल रीच टू यू। आप किसी और सब्जेक्ट पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी बना के आप तक पहुंच सकता हूं। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड थैंक्स टू डॉक्टर गौरव। ओके।